Namaste, Sat Sri Akal, Adab. My name is Arthur Sherry. I'm an international public speaking coach in Delhi. Ladies and gentlemen, today I'm having this very candid conversation to one of my mentee, Udit Bhargava. Udit मेरे पास 3 हफ्ते पहले, 3 weeks पहले आए थे, and in just 3 weeks he has transformed himself. और जो इन्होंने अचीव करा, that is remarkable, and he has become an inspiration for a lot of youth out there who are facing some challenge in public speaking. I remember when we were having candid conversation with his mother and he himself was here in my office. तो उस समय इनको issues क्या थे? Mumbling issues थे, आवाज खुल के नहीं निकलती थी, मुंह ओपन नहीं हो रहा था, टीथ इनके चिपके रहते थे, उसके अलावा टंग रोल नहीं होती थी. ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं. कंटेंट बहुत सारा है लेकिन बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं आवाज दबी रह जाती है. और स्पीकिंग एंजाइटी, स्पीच एंजाइटी, फियर, एक ऐसा डर पब्लिक स्पीकिंग नहीं करने देता. जो ये सारी प्रॉब्लम्स उधर के साथ में थी, अपार्ट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स. बट इन जस्ट 3 weeks I want to inform you he has brought transformation. And that is one of the reasons I thought of recording this very candid conversation. It will be natural, honest, with full of integrity. So welcome Udit Bhargava. Udit, आप सबको बताइए कि what's your age and what do you do presently? So my name is Udit Bhargava. I'm 20 years now. Last month ही turn होगा. And I'm currently pursuing hotel management. Wow. It's basically degree is called BA Honors in Hotel Management from IHM Aurangabad. So I was here after my 3 months training holiday पर. तो मेरे इश्यूज को देखते हुए पता नहीं कहाँ से अब मेरी मदर को आगे वो सर्च करती रहती सारा टाइम आईफोन पे, लैपटॉप पे, ऑफिस में कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं. कोर्स ढूंढती रहती, कहती कुछ कर ले. मेरे को कहती इनके पास चलो, ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, टेड टॉक्स में भी जाते हैं. मैंने कहा चलो ठीक है, ऑफिस विजिट करते हैं. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम आई वाज they were in conversation my mother and me. So मतलब मैं in general जब बात कर रहे थे वो, तो सर ने मेरे से भी पूछा था बेटा अपने बारे में कुछ बताओ. तो उस टाइम मेरे ख्याल है जब मैं बता रहा था he analyzed me fully और उन्होंने देखा कि कौन से इश्यूज हैं. जैसे बॉडी पोस्चर्स जो हैं, पहले ऐसे करके मैं आया था सर के पास यूँ, तो मतलब इन्होंने मेरे को बताया कि स्ट्रेट रखते हैं हमेशा और फिर उसके बाद काफ़ी सारी टेक्निक्स जो पब्लिक स्पीकिंग में वो तो सिखाई. पर ना सिर्फ वो, उन्होंने ये भी सिखाया कि कई बार आपको मैं टेक्निक सिखा सकता हूँ, आपको मैं बेस सिखा सकता हूँ बोलने का, लेकिन जब तक आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, सेल्फ एस्टीम नहीं होगा आप नहीं कर सकते. तो ये चीज़ मैंने सर से सीखी और इस बात का मैं थैंक यू करता हूँ सर को कि इस वजह से हो पाया. क्योंकि पहले तो ऐसा था कि जी मैं बोल लेता था माइक पे, पर वो एक जैसे सर कहते हैं कि एक मेंटल ब्लॉक होता है हर पर्सन का कि हाँ ये जबरदस्ती मेरे से बुलवा रहे हैं, मैं कर ही देता, खत्म कर देता. तो इस चक्कर में पहले मैंने सर ने मेरे से पूछा कि आपकी प्रीवियसली आपने कब बोला था. तो मैंने इनको यही बताया कि लास्ट टाइम कॉयर की जगह पे मैंने फोन किया था. मेरे को बस एक सॉन्ग गाने के लिए बोल दिया उन्होंने, बिकॉज मेरे ख्याल है उस दिन जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनकी तरफ डेडिकेट करना था. तो मेरी काउंसलर जो एजुकेटर है वहाँ पे, उन्होंने बोला कि माँ के कहने थे कि इसको पार्टिसिपेट करवाओ. तो उन्होंने मेरे से गवाने की कोशिश करी. मैं इतना मतलब कॉन्शियस हो गया, पहले मुझे समझना है आगे के लिरिक्स क्या हैं. फिर आगे जाके बीच में खुद ही रुका हूँ, ना लिरिक्स याद आ रहे ना कुछ. घर पे तो मतलब ऐसे एक टाइम पे रट गए थे लिरिक्स. मतलब मेरे को बोला प्रैक्टिस करो, ये वो पार्टिसिपेट करना चाहिए. मैंने कहा पार्टिसिपेट तो बंदा कर लेगा, हिम्मत कहाँ से लाएगा वहाँ पे. राइट, एब्सोल्युटली. ये जितना आप बोलते हुए इसको देख रहे हो ना अभी, ये जितना मुंह ओपन हो रहा है, मेरे बात का यकीन जाने इसकी आवाज ही निकल रही थी जब मेरे पास आया था. बोलता था वन कन्वर्सेशन, आवाज नहीं आ रही थी. अब ऐसे क्या फायदा होगा, आपने किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी है, आपको मालूम है आपको कंटेंट क्या डिलीवर करना है, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही, क्या फायदा होगा. तो आवाज का थ्रो, ये आवाज का थ्रो जब आप देख रहे हो, दैट इज द मेजर डिफरेंस व्हिच आई फाउंड इन दिस जर्नी जस्ट 3 weeks. आप सबको ये बताइए कि आपने इस कोर्स में ऐसी क्या क्या चीजें सीखी हैं जो एक्चुअली में जब आप आए थे यहाँ पर तो आप क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे और आपने वो चीजें सीखने के बाद वो फर्क महसूस करा. जी देखिए, टेक्निक्स को अगर जो सर ने सिखाई है वो तो है, वो तो एक तरफ.
पर दूसरी चीज सर ने मतलब जो जैसे 2 फिंगर रूल एक सिखाया कि अपना माउथ ओपन करके देखिए, दांत के बीच में मुंह से मतलब, तो वो एक चीज सिखाई और दूसरा सिखाया है कि जो कॉन्फिडेंस है वो तभी बढ़ सकता है जब आपकी सेल्फ एस्टीम आए और आपका ब्रेन आपके ऊपर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी तरह सफर कर रहे हैं, कि मतलब वो लोग जो हैं उनका ब्रेन उनसे प्ले करता है, कि मतलब वेरी ट्रू। कि वो सर ने मुझे खुद ही बोला कि आपके ब्रेन ने अक्सर ऐसा किया होगा कि आप बोलना चाहते हो पर आपने आपके मन में आया कि मैं बोलूँगी नहीं, तो आपके ब्रेन ने बोला होगा नहीं कर नहीं सकते, तो फिर हाँ वो अलग बात है। एक बार इस सब के बावजूद मैंने कॉलेज में प्रीवियसली आने से पहले ड्रामा क्लब के लिए एनरोल किया था हुआ था, तो उस टाइम क्या था कि मेरे दिन की ड्यूटी लगी थी, मैं वापस आया तो उन्होंने मेरे को पूछा कि 4 बजे होगा, तो मैंने एनरोल किया कि ड्रामा में चलो ट्राई करते हैं, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं। Right. ये एक चीज मेरे अंदर थी जो मेरे ख्याल से ऑथर शेरी ने जो है पहचाना इसको, और शेरी सर ने फिर उसके ऊपर काम किया कि कैसे उसको और ऊपर लेके आ सकते हैं, और मतलब मेरे पास कॉन्फिडेंस सब था। हाँ, नहीं आप ये बस बताओ कि ब्रेक के आपने चक्कर आपने में। क्या क्या चीजें पकड़ी हैं, मतलब क्या क्या चीजें महसूस करी हैं कि हाँ ये चीज मेरे अंदर नहीं थी पहले, ये बदलाव महसूस कर रहा हूँ, ये बदलाव फील कर रहा हूँ, एक वो तो- बदलाव के बारे में एक बताओ तो specific। ओपनिंग ऑफ माउथ जो पहले नहीं थी, Right. जैसे सर ने कहा कि मैं मतलब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में बोल लूंगा, सर को पता चल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वो एक चीज हुई। दूसरा था कि जैसे हैंड जेस्चर्स में यूज नहीं करता था, हाँ। या फिर जेब में अपने हाथ रखा था, सर को भी पता है, मैंने एक बार किया था एक माइक लगा के उनके सामने, हाँ, उनका ये नहीं करना, तो उन्होंने मेरे को हैंड जेस्चर्स सिखाया, फिर मेरे को अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई, जैसे हैंड जेस्चर्स की, जैसे ब्लॉक लैंग्वेज होती है, तो मतलब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो लेकिन क्लोज हो, आप ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, ओपन अप नहीं कर रहे। राइट। तो वो एक चीज़ जो है उन्होंने सिखाई, उन्होंने बताया कि ऑडियंस को कैसे बिना फोटो के, बिना कोई इमेज दिखाए, उनके माइंड में उनको अगर आप करवा देते हैं इमेजिनेशन, तो कैसे आप ऑडियंस ग्रैब कर सकते हो, आपको उसके अंदर उनके अंदर मतलब जब बोल रहे हो तो ऐसा जोश भर दो कि उनको भी लगे हाँ भाई कुछ तो कर रहा है बंदा, समझ में हम भी तो समझे। पर वही चीज़ फिर उन्होंने एक टाइम पे मेरे को खामियां बताई, तो ऐसे इम्प्रूव करता गया मैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो उदित आप जब मेरे पास आए थे तो यही सोच के आए हुए कि भाई एक ऑफलाइन कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग का, कोई ऑथर शेरी है जिनसे मिलेंगे जाके, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड आई वांटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट इट। जी, तो ऑनेस्टली जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, जी। मैंने कहा पहले तो देखने की काफी टाइम तो आपको वही एंग्जाइटी लगी रहती है ना, जब आप जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास इलाज करा रहे काफी टाइम से, फिर आपकी Absolutely. मदर आपको एक नए डॉक्टर के पास लेके जाती है, यस, या फिर डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, आपका रेगुलर चेकअप है, पर आपको डर इस बात का लग रहा है कि भैया डेंटिस्ट आपके दांत देख के ये ना पता अरे ये तो कैविटी है तो यहीं पे करनी पड़ेगी या कुछ, यस, या फिर ऐसा ना हो कि मतलब कोई, तो उस टाइप की एंग्जाइटी हर किसी बंदे को होती Very है, true. मेरे को भी हो रही थी उस दिन, मतलब किस टाइप के पर्सन होंगे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इन्होंने मेरे साथ फर्स्ट सेशन में कनेक्ट किया जब इन्होंने, तो धीरे धीरे उन्होंने बोला आपको ओपन अप करेंगे, तो वो एक्चुअल में ओपन अप होता गया। सर से मैं एक्सपीरियंस कई बार वो पूछते थे, कई बार खुद ही शेयर करता था कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ये जान गया था अगर मैं इनको अपनी खामियां बताऊंगा तो हो सकता है कि शायद ये बताएं कि इसको ठीक कैसे करना है, और ये इन्होंने किया भी। इन्होंने मेरे से वीडियोस रिकॉर्ड करवाई, मतलब हर शाम को, हर रात की, मतलब हर शाम को तो नहीं, मतलब उन्होंने बोला एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो बस। मैं यूजली शाम को वीडियोस रिकॉर्ड करता था, जब घर वाले दूसरे कमरे में होते थे, मैं ड्राइंग रूम में था, तो उस टाइम उन्होंने वो वीडियोस देख के बताया कि कैसे, जैसे मेरा ये स्ट्रेट हो गया, मेरी मम्बलिंग थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी तो नहीं काफ़ी हद तक कम हो गई, एक्सेलेंट। बट आहिस्ते आहिस्ते सर की वजह से मतलब इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ गई। तो अब उन्होंने बताया कि किस रेंज पे बात करनी है, जैसे बहुत ऊंचा जाना है या बहुत नीचे जाना है, कि कैसे करना है। वेरी गुड। वो रेंज जो है वो सर ने सिखाया है कि मैनेज कैसे करते हैं, और माइक के उन्होंने सिखाया कि अगर आप ऑफ माइक 100% दे रहे हो, स्टेज और माइक के सामने आपको 110% देना है, तभी वो एनर्जी आप ला पाओगे सामने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच उदित। ये आपने देखा एग्जांपल उन्होंने जो दिया था वॉइस रेंज का, ये वॉइस रेंज अपर इनका था ही नहीं, यानी कि जो अपर थ्रोटल होता है ना, इसमें
अरे क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? ये जो अपर रेंज है, वॉइस अपर रेंज है, हाई ऑक्टेव, ये था ही नहीं उदित का, ये क्रिएट करा हमने इस कोर्स में, है ना? ये बिग अचीवमेंट। तो मैं ये नहीं कहूंगा इसमें कोई मेरा हाथ है, मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया। डायरेक्ट तो मैं बहुत लोगों को करता हूँ दोस्तों, लेकिन उदित ने जो मेहनत अपने ऊपर करी है वो काबिल तारीफ है। बहुत कम टाइम में सिंसेरिटी बहुत लगी मुझे उदित में। ये जब फर्स्ट टाइम आए थे बहुत कैजुअल्स पहन के आए थे, टी शर्ट और पैंट पहन के आए थे। मैंने इनको एक रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा उदित एक प्रॉमिस करो, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने और अपनी वॉइस के ऊपर जीत हासिल करनी है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर ब्लेजर में आना, टाई लगा के आना, क्लीन शेव होके आना। और एक ही बार ही बोला था मैंने, हम्बली बोलता तो मैं सबको, बट यहाँ से इंसान की सिंसेरिटी पता लगती है। जेन्युइनली आई एम प्रेजिंग हिम कि नेक्स्ट डे ही वाज क्लीन शेव्ड, वेल ग्रूम्ड, प्रॉपर टाई लगा करके, शू वेल पॉलिश्ड। मतलब एक मैसेज इन्होंने मेरा इतना सीरियसली लिया, वहां से मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं इनके साथ थोड़ा सा पुश करके हल्का सा इनको गाइड करूंगा, आई थिंक ही विल बी एबल टू डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और एक्चुअली में वैसा ही हुआ। So Udit, it was fantastic working with you. It was really a great journey. और आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, जो यूथ इस समय स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से गुजरता है, जो यूथ इस समय स्टटरिंग की प्रॉब्लम से गुजरता है, जो यूथ इस समय वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रॉब्लम से गुजरता है, या जो यूथ इस समय कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग एंड एंग्जाइटी की प्रॉब्लम से गुजरता है, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मेरा टेक अवे यही है कि मतलब जितने भी लोग इन प्रॉब्लम से, जो सर ने मेंशन करी स्टटरिंग वगैरह से, तो मेरे मानना, मतलब मैं ये नहीं, मतलब नॉट एज इन कि यहाँ बैठे हैं या इनको रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप इनके पास आए, पर मैं चाहता हूँ आप एक बार इनके वीडियोस देखें कि मतलब कैसे इनका स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट है, तो उन्होंने मेरे को भी पॉडकास्ट बनाना सिखाया। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप आंखें बंद करके अपना एक पॉडकास्ट भी अगर आप रिकॉर्ड करते, किसी भी चीज़ पे करो, आपकी मर्जी है, तो आपको ट्राई करना है कि आप तेज बोलो। टंग ट्विस्टर्स जो हैं वो ट्राई करने चाहिए काफ़ी, और एक्सरसाइजेस होती हैं जो सर ने सिखाई, जैसे टंग को अंदर ही अंदर रोटेट करना है, वो कुछ है। मेरे ख्याल है सर ने शायद कहीं ना कहीं ट्यूटोरियल्स भी डाले होंगे इसके लिए जी। बट मैं चाहता हूँ आप सिंसियरली खुद एक आध बार ट्राई करें। अगर आप वो नहीं कर सकते, एटलीस्ट जहाँ आप हैं, जैसे कॉलेज में हैं या कहीं पे भी हैं, जैसे आपको जब भी पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले, आप एक बार ट्राई करिए तेज बोलने का। हाँ, हो सकता है, मेरा भी यही था, आवाज़ तेज अगर होती भी थी तो बंदे को पता नहीं लगता कि भैया बंदा बोल क्या रहा है, आवाज़ तो आ रही है माइक पे, बट वो एक वॉइस आपको जो है ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्फिडेंस है, जो मतलब सर ने देखा कॉन्फिडेंस वगैरह सब है, बस एक सेल्फ एस्टीम पे थोड़ा काम किया है इन्होंने मेरे साथ टेक्निक्स के साथ साथ मेरे को सिखाया कि आपको और क्या क्या चीज़ें, जैसे वॉइस रेंज मॉड्यूलेशन जो होती है आपकी, आपको हाई रेंज देख के करना है, मिड रेंज आप तब कीजिए जब आप इन पर्सन टॉक कर रहे हैं, हाई रेंज आपको तब यूज करनी जब, तो ये चीज़ें अब जैसे जैसे ट्राई करते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे, और बाकी सर तो हैं आपको बताने के लिए। Thank you so very much, Udit. It was wonderful talking to you. It was wonderful to work with you. And I wish you all the very best. आप करियर में खूब अच्छा करें और आप खूब सारे इंस्पायरिंग स्पीचेस दें, बिकॉज अब वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ एस्टीम, वो आवाज में जो दम आना चाहिए था ना, वो आ चुका है, वो आपसे हो चुकी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सर।